और एक वर्ग इस विशेष को टारगेट करेंगे। क्या आतंकवादी बनाना चाह रहे हैं इनको? क्या मांग रहे हैं? नौकरी मांग रहे हैं? क्या मांग रहे हैं उनसे? क्यों इनके मुकदमे लगा रहे हो? क्यों पीछे पड़ रहे हो? क्या इन्होंने? ये मैं जहां तक समझता हूँ हद, एक रुई कॉटन की भी एक हद है, उससे ज्यादा वो भी नहीं दब सकती, एक लेवल की से ज्यादा कॉटन भी दब सकती। कितना दबाओगे इनको? जिस तरीके से कल इन्होंने सभापति के साथ जो किया और जिस तरीके से घोट रखा था, राजेंद्र गुड्डा नहीं जाता तो ये उस बिल्डिंग को तोड़ देते। आरसीसी की बिल्डिंग एक जगह से टूटती है, पूरी बिल्डिंग एक साथ टूटती है, एक जगह से नहीं टूटती, पूरी बिल्डिंग टूटती है। क्या आप इसको उत्तर प्रदेश बनाना चाह रहे हो? क्या आप योगी बनना चाह रहे हो? क्या ये क्या करना चाह रहे हो? हम नहीं होने देंगे। ये बुलडोजर चल रहे हैं, झूठे मुकदमे लग रहे हैं। जिस तरीके से एक पार्टी विशेष, एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, गरीबों को टारगेट किया जा रहा है, ये और क्या है इसका? लोग तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि गुड्डा जी जो एक स्पेशल मतलब विशेष समुदाय को टारगेट करते हुए अपना वोट बैंक बढ़ा रहे हैं। इस पर आपके क्या विचार है? मेरा वोट कम करूंगा जी। जैसे देखते हैं कि कोई भी एक कारण होता है, गुड्डा जी वहाँ पहुँच जाते हैं, तो इसका मतलब ये कि आगे आने वाले उपचुनाव में अपनी धीरे धीरे जो वो राजनीति को चमका रहे हैं, जो कहीं न कहीं जो कीड़ा लग गया था उस कीड़ों को हटाते हुए अपनी राजनीति को परवान पे धीरे धीरे चढ़ाते हैं। मेरी बात सुनना, कोई भी डिमोशन नहीं चाहता, सब प्रमोशन चाहते हैं। और हम तो किसी के दाह संस्कार में जाते हैं, जनाजे में जाते हैं, चाहे हमारा रिश्तेदार हो, चाहे कोई दोस्त हो, तो भी लोग कहते हैं वोटों के लिए आया। हमारा तो लेबल लग गया, जब तक रहेंगे लेबल रहेगा। राजनीति चमकाने की अपनी राजनीति फीकी कौन करना चाहता है? बता दो नाम जो अपनी राजनीति फीकी करना चाह रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये है क्या? एक नाबालिग बच्ची है, उसके साथ बलात्कार हो जाता है, 164 की दबा के बयान करवा देते हैं और ले जाके उनको घर में बैठा दिया जाता है। नाबालिग बच्ची को मेडिकल नहीं करवाया जाता उसका, और वो दर दर की ठोकरें खाते हैं। जब बच्ची को ले गए, मेडिकल नहीं कराया, ईद बानू का गुर्दा निकाल लिया। कौन निकाल रहे हैं? नाबालिग के साथ रेप करने वाले कौन है? गुर्दा निकालने वाले कौन है? ये अनीता खिचड़ कौन है? पिपली चौक में बदमाशी किसने की? ये सलीम जेल में इसको किसने पटक रखा है? तो मैं ये कह दूं कि सबके पीछे पड़ने वाले वो भी एक ही हैं, वो भी एक जाति विशेष है। दूसरा एक नाम बता दो। एक सेकंड आप थोड़ा सी जगह दे दो जी। निकल भाई, इनको थोड़ा सा हो गया थोड़ा सा जी, थोड़ा सा नीचे पकड़ा सा कोई थोड़ा तो हटा भाई। हाँ सब लोगों को नीचे रखिए, नीचे रखिए, नीचे रखो। मंत्री जी हमारे विक्रम भैया ने मंत्री जी दूर से बोलेंगे आगे बात छाती पर रखा भाई, छाती पर आंख ऊपर रखा ना, आंख पर रखे बापर हो दे तो चलो बताओ मंत्री जी आगे क्या करना। भैया ये एक कौम विशेष को टारगेट करके कोतवाली थानेदार ने जिस तरीके से झूठे मुकदमों पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं, और मुकदमे लगा करके रात को 11 बजे कौन सा राजकार्य में बाधा पटक दिया उस आदमी ने। तहसीलदार ने सीधा 353 की धारा लगा के और सरकार राजकार्य बाधा लगा के वो सलीम को अंदर पटक रखा है। दो परिवारों की आपस की सामान्य कहना गवाह सुनी को आप कहां तक ले जा रहे हो? तहसीलदार पार्टी बन गए, थानेदार पार्टी बन गए, कैसे जिंदा रहेंगे ये लोग? आपका नगरीय परिषद
आपकी वो ईओ पार्टी बन के रोज रिटायरमेंट होने के बाद क्या नंगा नाच किया उसने, क्या कर रखा है? आप वो चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन है, उनकी बेटे की बहू चेयरमैन है, 80,000 वोटों को रिप्रेजेंट करते हैं। आप उनके साथ किस तरीके से ये क्या कर रहे हो? तो सर आप धरना दे रहे हैं, आप क्या क्या मांग रहे हैं? ज्ञापन देंगे या फिर क्या? देखिए, सलीम को नाजायज रूप से राजकार्य बाधा की धारा लगा के और उसको कोतवाली थाना इंचार्ज ने साफ साफ, यदि इसमें झूठ हो, मैं बोल रहा ये झूठ हो, सदा सदा के लिए राजनीति छोड़ के घर चला जाऊंगा, सीधा सीधा, कोई लेना देना नहीं। घर में पड़ोस में छोटी सी बात को, और उसको राजकार्य बाधा कहां से आ गई? क्या कर दिया तहसीलदार ने, क्या कर दिया थानेदार ने? पीपली चौक पर क्या नहीं हुआ? घरों पर हमले कर रहे हैं, गाड़ियां घुमा रहे हैं, उन्हीं को मुकदमा दर्ज करा रहे हैं, उन्हीं को बंद कर रहे हैं। शांति भंग के अंदर एक को अरे शांति तो 2 से भंग होती होगी। जब शांति भंग की तो गिरदावड़ को भी बंद करते और उनको बंद करते। रात को घर में रह रहे थे, एक को बंद कर दिया आपने, फिर उसको अंदर जेल में डाल दिया। इस तरीके से आप किसी को टारगेट बनाओ, ये नहीं चलेगा। ये सर आगे क्या रणनीति? क्या लगता है हम समुदाय विशेष को टारगेट किया जाएगा? समुदाय विशेष को सीधा सीधा टारगेट किया जा रहा है और ये कल्चर चल गया। सबके अंदर योगी बनने का चाव चढ़ रहा है, तो सिर के बाल कटवा लो, ऐसे होता है क्या? सारों में होड़ मच रही है। क्या किया इन्होंने रात को जाके वहां? कुछ एक सम्मानित इज्जत आदमी है, इज्जतदार आदमी है, उसके किस तरीके से उनका टाइम खराब किया, किस तरीके से बर्बाद कर दिया, सबको झगड़े की स्थिति बना दी। पीपली चौक पर क्या नहीं किया? और वो मेरे पास नाबालिग बच्ची है माइनॉरिटी की, जिसके साथ बलात्कार हुआ है, उठा के ले गए, उसका मेडिकल ही नहीं करवाया। ऐसे चलेगा क्या? यदि हम किसी धर्म विशेष को, ये राजस्थान, ये शेखावाटी, सभी जाति धर्म के लोग साथ साथ भाई की तरह रहते हैं। ये हमारा कल्चर है, शताब्दियों से रह रहे हैं। इसको इस ताने बाने को हम किसी को नहीं तोड़ने देंगे। ये दो कोटि के नौकर तो नौकरी करने वाले ताने बाने को कैसे तोड़ देंगे? जिनको पॉलिटिकल फायदा अपनी ले राजनीति करे। राजनीति करने का मतलब ये थोड़ी है। सर इस धरने की क्या रणनीति रहेगी, आगे का धरना? देखिए, हम लड़ाई लड़ रहे हैं और या तो हमारी बात इस मामले के अंदर सीधा सीधा आप जांच करवाइए कि यदि किस जगह राजकार्य बाधा हो गई। रात को 11 बजे कौन सा बोले वो डेड बॉडी का ऐसा मामला है, कोई किसी ने लाश रख रखी थी, उसको बेचारे को लेना देना नहीं, पता ही नहीं है। अरे इस कोतवाली थाने के तो मेरे पास कच्चे चीचे और पड़े हैं, बताऊंगा इनको किस तरीके से झूठे लोगों को जेल में ठूंस रखा। जीपीएस लगी हुई थी इस गाड़ी के अंदर, एक गाड़ी, और उनका फर्जी मुकदमा लगा के उनको अंदर डाल दिया। और उस गाड़ी को कहां से बताया, कहां गया गाड़ी, को सारा रिकॉर्ड है, पता चलेगा इनको। बार बार ऐसी घटना दोनों को मिल रही है सर, क्या कारण है? देखिए, मैं आपको बताऊं, न तो बेचारे नौकरी मांग रहे, न आपसे लोन मांग रहे, न आपसे फैक्ट्री मांग रहे, न आपसे मांग क्या रहे हैं? क्यों पीछे पड़े हो इनके? कोई आदमी कहीं से अपना घर बना रहा है, उसको तोड़ने के लिए चले गए। ये चौबेजी छब्बेजी बनने के लिए दूबेजी बन जाए तो रह जाए तो मुझे बता देना। अरे तहसीलदार है, क्या कर रहे हो? एक ही जाति के लोग रहेंगे क्या? मंडाव में नाबालिग के साथ बलात्कार किसने किया? किसने किया? सलीम के सामने तहसीलदार कौन है? गिरदावड़ कौन है? किसने इसको अंदर डाल दिया? पीपली चौक पर बदमाशी किसने की? कौन है करने वाले? इस्लामपुर अमीन पठान को, अमीन मनवार जो सरपंच है, उसको क्यों परेशान कर रहे हो? वो इस टेस्ट ले रहे हैं, फलाना पाकिस्तान जिंदाबाद बोल दिया और फलाना जिंदाबाद बोल दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद बोलना गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है क्या? गदर पिक्चर में सनी देओल पाकिस्तान जिंदाबाद क्यों बोल रहा? वो मूवी सैंक्शन कैसे होगी? क्या पाकिस्तान जिंदाबाद बोलना इलीगल है क्या? बेचारा बोल भी नहीं रहा, मुंह में ठूस रहे हो जबरदस्ती। जाति एक धर्म विशेष को तो टारगेट आप कर रहे हो। 36 कौम की बात करता हूँ। ये रेबारी समाज, 1.5 महीने से बच्चे घर में बैठे, नहीं निकलने दे रहा, कटान का रास्ता बंद कर रखा है। किसने बंद कर रखा है? दोरासल में नाई को किसने घर में ले जाके पीटा, फिर उस नाई को बंद कर दिया। तोगड़ा खुद के रमेश मीणा की वाइफ को कौन परेशान कर रहा है? थाने में मुकदमा कार्रवाई क्यों नहीं की? करने वाले सारे एक ही क्यों है?
जिसके साथ बदमाशी हो रही है, किसके साथ करने वाले सारे जाट क्यों हैं? सारी बदमाशी एक ही जगह से हो रही है, क्यों हो रही है? और सर ऐसी घटना किस प्रकार रोक सकते हैं? ये गांधीवादी तरीके से हम लड़ रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से। संविधान में हमें अधिकार दिया कि हमारी बात रखें, आप तक पहुंचा रहे हैं, उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएंगे, ये हमारा तरीका है। सर रात को तो दीदी की राजनेता बनने की इच्छा जताई थी यार, उनको कोई वर्दी उतार के लड़ो ना, आके धरना दो, प्रदर्शन करो और कबड्डी करो, कहाँ दिक्कत आ रही है? रात को ये बोल रहे थे कि मैं भी राजनेता बन सकता हूँ। तो उतारो ना तो वर्दी, बाण भाया माओगे ना बेरो पड़ेगा। छाती में जाके पूछो वहाँ से सवाल 2-4 देखिए, गंगा जमुनी संस्कृति हमारा कल्चर है, इसमें सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग साथ साथ रहते हैं। राइट से निकलो भैया, राइट से किसी में निकलो। झगड़ा नहीं है, जनता में कोई झगड़ा नहीं है। नेता अपनी ऐसी तैसी करा रहे हैं, अफसर करा रहे हैं, पार्टियां करा रही है, सरकार करा रही है। क्या कर रहे हो? जैसे आज आप धरने पर बैठे हो, क्या मामला है, किस मामले में बैठे हो, किस तरह की आगे की रणनीति? भैया सारे रास्ते बंद हो गए न्याय लेने के, अब और कोई रास्ता बचा ही नहीं था। धरना दे के बैठे, इंसाफ के लिए बैठे, अधिकारी बदमाशी कर रहे, झूठे मुकदमे लगा रहे, एक धर्म विशेष को टारगेट करके। और झूठे उस सलीम को क्यों डाल दिया अंदर? क्या गलती थी उस बेचारे की? शांति भंग के बंद दोनों को करते, उस गिरदावड़ को भी करते। रात के घर के अंदर है, गिरदावड़ नौकरी थोड़ी कर रहा था, उसका दोनों पड़ोसी है, और तहसीलदार ने जाके मुकदमा लगा दिया। राजकार्य बाधा कहां से आ गई, कहां से ले आए? कुछ बेचारा ABCD नहीं जानता, क्यों डाल दिया उस आदमी? जिंदा जेल में क्यों बैठा है? क्यों बैठा दिया उसको? क्यों कर रखा आपने ये? अभी रात को भी आपकी और कोतवाल जी की बहस हुई थी। कोतवाल जी को खादी पहनने का शौक हो रहा है, खाकी छोड़ के, तो मैं उनको वेलकम करता हूँ। अभी छोड़ो, अभी चुनाव आ रहा, आज ही 3 बजे 3:30 बजे चुनाव की डेट आ रही है, अभी लड़ लो चुनाव कोतवाल जी को। स्वागत कर रहा है, समझ आगे की रणनीति क्या रहेगी सर आपकी? रणनीति भैया लोकतांत्रिक तरीके से हम हमारे अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। एक आदमी को साफ झूठा, साजिद को झूठा मुकदमा लगा के, और ये 308 लगा रहा था। मैंने DG से, उच्च अधिकारी से बात की, तभी 308 नहीं लगाई तो भी आज जेल में पड़ा रहता। झूठे मुकदमे लगा के लोगों को जेल में डाल रहे हो, नाइंसाफी कर रहे हो। उससे पहले एक मुकदमा और हुआ था, उसमें इन्होंने लूट कर ली। अब इनको लग रहा है कि लोग जागरूक हो रहे हैं, अपने अधिकार के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, ये लूट का सोट बंद होगी तब उनको दिक्कत आ रही है। ये कमाई का थाना है कोतवाली, भोले वाले लोग हैं, जज्बाती लोग हैं, समझते हाथ नहीं है। 151 में बंद कर देते हैं, 50,000 रुपए ले लेते हैं, रात को छोड़ देते हैं। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो आगे क्या करेंगे? अनशन करूंगा, आमरण अनशन, लड़ाई लड़ूंगा, और उसके बाद भी पूछो आगे क्या करूंगा। और फिर नहीं मानेंगे, फिर यदि इन्होंने गुंडागर्दी बंद नहीं की तो इनकी ईंट छींट बजा दूंगा, वर्दी का भेद भूल जाऊंगा कि इनके शरीर पर वर्दी है। जब ये नाइंसाफी करेंगे, आस पास सीमाएं लांग जाऊंगा। लोकेश दोरादास बना दो। कल का वाकया है वो हम सब से किसी से भी छुपा हुआ नहीं है।
यहाँ की सभापति नगमा बानो जो 80-90 हजार वोटों का प्रतिनिधित्व करती है, आज वो पद पे हैं। उसी नगर परिषद के आयुक्त, उसी के सेक्रेटरी, हाँ उन्हीं की सेक्रेटरी हैं, वहाँ आयुक्त हैं। और जो ट्रांसफर होने के बाद में, यहाँ से रिलीव होने के बाद में उनके पास कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी भी मामले में ऐसी में कार्रवाई करें। और वो सीधे ही बुलडोजर लेके, अगर उनके व्यक्तिगत रंजिश मानो, चाहे उनका सरकार का दबाव मानो या उनका कोई व्यक्तिगत फायदा मानो, वो बुलडोजर लेके उस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए जाते हैं। और उसके बाद में जहां राजेंद्र सिंह जी गुड़ा वहां एक जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी आवाम की रक्षा करने के लिए वहां पहुंचते हैं, तो सरकारी नुमाइंदों ने जिस तरीके से उनके साथ बातें की, ये हंस बोल के अच्छी तरीके से बात कर रहे थे। और उनका गुस्सा, उनकी बात, उनकी भाषा शैली आप सभी ने वीडियो में देखी है। आप सब सोच सकते हो कि झुंझुनू जिले में अगर आज एक पूर्व मंत्री रह चुके हैं 2 बार, एक दबंग लीडर के रूप में इनकी छवि है, अगर इनके साथ वो इस तरीके का व्यवहार कर सकते हैं तो आम आदमी की क्या औकात है। कोतवाली में अगर आप लोगों को एक छोटा सा मुकदमा होगा, आपको जाने की अगर जाओगे तो इस तरीके से आपको दगाल पड़ेगी, इस तरीके से आपके साथ रोब नुमा तरीके से व्यवहार किया जाएगा, तो क्या आप उन लोगों से लड़ सकते हो? नहीं लड़ पाओगे भाई, वो आज नहीं लड़ पाओगे आप उस तरीके से। आप लोगों को मजबूत होना पड़ेगा, सब लोगों को, हम लोगों को मजबूत होना पड़ेगा। और जो हमारे लिए जो लड़ रहे हैं उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, उनकी मजबूत आवाज बन के हम उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में हमारे सामने इस तरीके की कोई परेशानी ना करे। आज आपको पता है उस बिल्डिंग को इनलीगल बता के जेसीबी लेके, बुलडोजर लेके तोड़ने के लिए चले गए। कल आपको एक मुकदमा लगाने के लिए तो इनको कुछ कोई इनलीगल वगैरह कुछ ऐसा प्रूफ ही नहीं ढूंढना पड़ेगा, रोज लगाएंगे आप लोगों को मुकदमा, लगा रहे हैं, आप सब लोगों को पता है। तो मेरा यही कहना आप लोगों के साथ, पूरे दमखम के साथ, पूरी हिम्मत के साथ लड़ाई लड़ो, और जो आपकी लड़ाई लड़ रहा है उसके साथ पूरे तन मन और पूरी आत्मा के साथ जुड़ो और उनकी आवाज बनो, ताकि वो पूरे जोश के साथ आपके लिए लड़े। रात में मैं भी मौजूद था, पूरा प्रशासन मौजूद हो, मैं भी बड़े मौजूद था, देख रहे आगे से घटना आज आपने बता भी दी हो। फिर भी एक बार मदद से जानना चाहूँगी कि किस चीज़ ने लेकी हो जनमत वो चोपे जी ड्रेस खोल रहे, कपड़ों बाहर ना रहे हो। वो लोगों का झूठा मुकदमा लगा हुआ है। सलीम ने माइन पटक रहा के जेल में झूठा मुकदमा लगा के 2 पड़ोसियों को घर रात ने पड़ोसी आम समय बोली चाली कर ली, शांति भंग में दुनिया ने बंद कर दो। और भी में भी राजकार्य की बाधा और दूसरी धारा लगा के और भी ने सेशन ट्रायल मुकदमा बना दियो, मुकदमे को मुकदमा बना दियो। और 151 पड़ोसियों की लड़ाई राजकार्य में बाधा होगी। राजकार्य मामा को प्यार माँ पुरस्कारी मान दो तो फिर जिम्मा को गिरदावर जी भी जाट आर, तहसीलदार जी भी जाट आर, सारो चाम धाम को हीरो चेप दियो बापड़ा सलीम ने कटे जाए। एक बयान था बार बार वायरल हो रहा है, भी के ऊपर मैं चर्चा सोच रहे हो करने के बारे में। पहले भी बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ तो बड़े नर्स भी जाट है, डॉक्टर भी जाट है, विधायक भी जाट है। यो एक की तनको लगा कि एक आप जाति विशेष से टारगेट कर रहे हैं। जाति विशेष से मुझे एक बात बताओ, मंडा में कल मेरे पास आए एक नाबालिग बच्ची मुस्लिम और उसके साथ बलात्कार, उसका किडनैप हुआ, उसका मेडिकल नहीं कराया, घर वालों को ले जाके दे दिया ऐसे ही, और उसमें मेडिकल नहीं होना चाहिए बच्ची का। देखो मेडिकल होना चाहिए, अन्याय के खिलाफ लड़नो काम भी रहे और एक बात बताओ, जनप्रतिनिधि को काम भी हो, लेकिन जाति विशेष में टारगेट करना कड़े तक सही है। उसके अंदर मुलजिम जाट है, पीपली चौक पर मुलजिम जाट है, सलीम को अंदर डालने वाले भी जाट है। सलीम को जिन्होंने अंदर 10 जगह बदमाशी हो रही है, हर जगह। दोरादास के अंदर एक नाई को पीट के हैं, उसमें भी जाट पीटते हैं। एक रेबारी का तो थारा खाना मतलब ये है कि जितनी भी गुंडागर्दी हो सब जाट जाट रही। यही सामने दिख रहा है, आपके प्रूफ दे रहा हूँ ना। नहीं कल आओ भी काफी सारा मामला गिना रहे हो आप भाई, 1 लाख मामला में साफा को 10 मामला आगे निकाला है, अलग विषय। आपको बता रहा हूँ ना अभी, दोरादास के अंदर, दोरासर के अंदर नाई के साथ बदमाशी हुई, तोगड़ा के अंदर, तोगड़ा खुर्द के अंदर एक मेणा के साथ बदमाशी हो रही है, और जो बदमाशी करने वाले सारे एक है, तो फिर क्या बोलूंगा। अरे मुझे एक बात बताइए, आप इंदिरा गांधी को एक आदमी ने मारा,
दो ने मारा तो सरदारों ने मारा था, सारे सरदारों का नाम नहीं निकला क्या? सुधार करो मतलब ये है कि 1 लाख मामला में से तारा का 10 मामला तारा याद ही पे अगर जाट कर दियो तो जाट नहीं हिसाब से सीरियल वाइज बता रहा हूँ, सीरियल वाइज। रात को चेयरमैन का सभापति का घर तोड़ने के लिए गई हुआ अनीता खिचड़ जाट नहीं है क्या? सारे का सारा और रिटायरमेंट इको सॉल्यूशन तारा केस समझा हुआ है कि केस आपसे जाटा हटाया जाए या फिर के काम करो, हॉस्पिटल में काम करो भाई, हॉस्पिटल में पेशेंट को लेकर डॉक्टर अगर कोई बनाओ, नर्स अगर कोई बनाओ, जनता को नहीं याद रखे बात का जनता। मेरी बात सुनना, राजनेता उसका ट्रांसफर कर देते, उसको बर्फ में लगा देते हैं, और जनता तो सब जनता माँ बाप है, जनता तो सारे काम कर देते हैं। लोकतंत्र के अंदर जनता को सबसे बड़ा महत्व है, बात सही है। लेकिन आपको बताओ, हॉस्पिटल में जाएंगे हम और वहाँ पेशेंट है, बड़ा तड़प रहा है और एम्बुलेंस नहीं लेके आ रहे, इलाज नहीं कर रहे। एम्बुलेंस चालक भी जाट है। बीजेपी के आपको बताओ, बिजली से चिपके रोज लोग मर रहे हैं, मोचरी में कोई ना कोई पड़ा ही रहता है। लाइनमैन से लेकर जयन अयन ठेकेदार एक्शन सारे जाट है, तो फिर आपका नाम नहीं निकलेगा। तो खड़ो मतलब ये है कि जाट जब तक सॉल्यूशन हो ही कौन सके, ये बात है। कोई बात नहीं यार, ऐसे नहीं तारी बात को मतलब बता तो ये निकल रहा है। तो आप एंकर हो, आप मेरी आप जवाब सारे सवाल सारे को जवाब है भी, किसका सवाल ले रहे हो? आप पूछो मेरे से, आप इसका जवाब नहीं दे सकते, जवाब मैं दूंगा। जवाब मैं तासे सवाल ही कर रहा हूँ कि सोल्यूशन क्या होना चाहिए तारे हिसाब से। भाई आप बता दें कि यह गलती सोल्यूशन भी मेरे मानो जनप्रतिनिधि होना चाहिए। ओबीसी ने सारी निकाला थे, सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ गोड़ा जी मैं। मूल ओबीसी का डिवीजन होना चाहिए और कुम्हार, खाती, नाई, दर्जी, इन सबको भागीदारी मिलनी चाहिए। हाँ, ये की मैं बात कर रही हूँ, सोल्यूशन को क्या होना चाहिए। ये कुम्हार है, खाती है, नाई है, दर्जी है, लोहार है, जोश काजी है, मणियार है, तेली है, इन सब का डिवीजन होना चाहिए। ओबीसी अकेलों को देती, सारे ओबीसी खा गए, तो भी इसलिए सारे आ गए। सुखकरण चौधरी जी कह रहे पढ़ते नहीं, ओबीसी से आ गए। मेहनत तो कड़े है ये, बाकी मुझे शासन में कोई कमी है तो भी दुरुस्त करना चाहिए। आप बताइए, एक छोटी सी बात है, विजेंद्र जी वाला ओबीसी है, बबलू ओबीसी है, भामू ओबीसी है, मैं ओबीसी नहीं हूँ। सही है। अरे मुझे एक बात बताइए, गोविंद डोटासरा ओबीसी है, रामलाल जाट ओबीसी है, विजेंद्र ओड़ा ओबीसी है, राहुल कसवा ओबीसी है, और सारे के सारे है, मैं ओबीसी नहीं हूँ। और कुमार, खाती, नाई, दर्जी, इनका जो राइट या तो तारी काबिलियत होगी कि ओबीसी को तो भी के बावजूद भी 2 बार मंत्री दिया हो, ये तो एक व्यक्तिगत बात होगी। मैं ये नहीं करा, आपको बताऊं, जो नाई को अधिकार मिला था, दर्जी को मिला था, सुंदार को मिला था, जोगी को मिला था, स्वामी को मिला था नौकरी का, उसके अंदर 99 के अंदर जाट घुस गए, 99 के अंदर, उसके बाद में इनका बेटा गर्क हो गया। अच्छा, एक सवाल तार से मैं और भी ले लूँ कि बार-बार ये बात कर रहे हो, तो अभी तक भी आप देखो कि कोई जाट मुख्यमंत्री आप राजस्थान का तो कौन दिखाई दिया? देखिए, हरियाणा के अंदर आपके विरोध में जो सरकार राजस्थान की बात कर रहे हैं, सांसद ले लियो, एमएलए ले लियो, प्रधान ले लियो, जिला प्रमुख ले लियो, जनता बोल रही है। देखो ये 2 बार मंत्री दिया हो या तारी काबिलियत है और इस चीज को बड़ा शक उनका, लेकिन कोई भी फील्ड के अंदर कोई भी जाति विशेष को आदमी रहते हैं, वो राजनेता है, तो बड़ी खुद की काबिलियत है। देखिए, आपको बताओ, पार्टी पर कब्जा कर लिया, जीतने वाला विजेंद्र ओड़ा, हारने वाला सुखकरण चौधरी पार्लियामेंट में, जीतने वाला राहुल कसवा, हारने वाला झाझड़िया, जीतने वाला अमराराम, हारने वाला महाराज, और जीतने वाली हनुमान बेनीवाल, हारने वाली ज्योति। जीतने वाले भी आप, हारने वाले भी आप, और तीसरे भी आप, और चौथे भी आप, तो बाकी कहाँ जाएंगे? हमारे में कमी है तो कमी अब देखते, इसीलिए कमी ठीक करेंगे हमारी कमी। तो ठीक है, ये बात छोड़ो, रात को तो मामला भाभी के ऊपर बात कर ले। हाँ, रात में थे भी मल युद्ध की जगह चेतावनी बंद दी भी के बाद में कुछ आयोगे था इनको संदेश? पूछ लो आप, वो आप करा तो मैं तो आपको इनाम दूंगा। हमारे मेरी भी कुछ कुचाट निकल जाए, अभी की चमक निकल जाए। एक चलो बात हुई, शुरुआत करे हुई चीज आपने वीडियो पे चल रहा था, मैं तो आराम से बात कर रहा था, वो भड़क गया। मैं आराम से बात कर रहा था, भैया हम तो है ना नेता हैं, ऑलराउंडर हैं, हर जगह जाएंगे। टीचर होता है एक सब्जेक्ट का, होता है डॉक्टर एक पार्ट का होता है बॉडी का, हम तो ऑलराउंडर है। सही बात, हम तो जनप्रतिनिधि कहीं भी जाएंगे, कैसे भी, हमें पुलिस वाला सुधारेगा क्या? उसकी सीमाएं हैं, हमारी कोई सीमा नहीं है। नहीं, कोई बात बताना चाहिए, फिर खड़े से शुरुआत हुई। वो तो लाइव चल रहा था सब कुछ।
पता नहीं क्या सारे से जानना चाह रहा हूँ। मेरे हिसाब से बीपी होगी इसको। अभी मैंने तो कि धरनो प्रदर्शन से चालू कर दियो है, आगे को के सॉल्यूशन रहेगो इसलिए कोई पर को जांच अलग से बैठनी चाहिए, थारी मांग है फिर की मांग की तारीख? देखिए इसके अंदर सलीम, मैं कह रहा हूँ सीधा सीधा मेरा आरोप है मेरा कि वो घर में 2 पड़ोसियों का रात को सामान्य बोलचाल का विवाद था। उस मामले में शांति भंग में बंद करते तो दोनों को करते। आपने उसको शांति भंग में भी बंद कर दिया, फिर उसको राजकार्य बाधा, रात को कहां से कहां का हॉस्पिटल, कहां की डेड बॉडी, कहां वो तहसीलदार लिखता है कि मैंने इस डेड बॉडी के लिए इसको नॉमिनेट कर रखा था और इसके साथ इसने ये कर दिया और ये कर दिया। ये कि मुझे आप बताइए, तहसीलदार को न्याय करना चाहिए था, क्या किया उस तहसीलदार ने? गिरदौड़ जाट था और तहसीलदार जाट था, सलीम को अंदर टेक दिया। जनता बाहर कौन का लगी सर? अभी के मांग है, अगर मांग नहीं माने तो अगला कदम था रुकेगा। तहसीलदार ने गलत मुकदमा दर्ज करा है और उसने गलत उसको रात को उसको नॉमिनेट करने का जो ढोंग किया उसने, इसकी जांच होनी चाहिए, तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सलीम को बाइज्जत बाहर करना चाहिए, 169 के अंदर उसे रिहाई करनी चाहिए। अभी एक मामला उड़ा जी नगर परिषद के अंदर भी चल रहा है कि सभापति जी जगह ने रिलीव लेटर दियो, बिन डिस्पैच कर दियो, बड़ा कर्मचारी सस्पेंड कर दिया, कमिश्नर साहब का भी संज्ञान में मामला। भैया एक बात बताऊं, जब से हाथ दर्द है बैठे बाहर गल रही है चारों मेर कटा के बताऊं, सारे दर्द ही दर्द है। चाहे आप नगर परिषद को पकड़ लो, चाहे आप यहाँ पकड़ लो, चाहे वहां पकड़ लो, निकलने नहीं दे रहे, सारे रास्ते बंद कर दिए। ये बेचारे क्या करते हैं मुसलमान, ये अरब में जाके मिडिल ईस्ट के अंदर उन कंट्रियों में जाके अपने बच्चों को पालते हैं, विदेशी मुद्रा लेके आते हैं। यदि वो रास्ता बंद हो जाए तो भीख मांगने के अलावा रास्ता नहीं इनके पास। हमसे दिया क्या इनको, क्या दिया इनको? उर्दू सब्जेक्ट के लिए 20 साल से झक मार रहे हैं, है क्या इनके पास? भेड़ बकरी से बुरी हालत कर दी। क्या लागत है की वजह यह न्यूज कर 70 साल से कांग्रेस जगह वो सॉरी मुसलमान जगह वो कांग्रेस का कोर वोटर भी है, लेकिन बावजूद भी देखा झुंझुनू के अंदर कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट ने टिकट मिली है। तो ये वो तो आप इनसे पूछो खड़े थे, तो मुझे ये तो इसका जवाब तो ये दे 70 साल से तो 60 ही है। आज तो सगड़ी हिंदी के अंदर कोई मेजोरिटी के अंदर हो, कोई माइनॉरिटी के अंदर हो। 1.5 साल मूड सिंह जी रहे। अब कोई 80% होगा, मन मार के 20% थोड़ी कर सका, बबीता 80 रहेगा। 80% कोई नहीं है। एक एग्जांपल दिया था ना, 80 कोई नहीं है। 1.5 साल मूड सिंह जी रहे, 2.5 साल माहिर आजाद रहा, बाकी सारे जाट ही है। नहीं के अंदर मैं जाट राजपूत की बात कौन कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि नहीं देख रहा हूँ, मैं कौन कह रहा हूँ कि जाट वोट को नहीं दे रहा टिकट, या मेरे मानो कि देनी चाहिए भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि 70 साल से एक बंद की रही है एक पार्टी चाहिए, ये कौम है यार। देखिए बेवकूफ थे हमारे लोग। 1967 में कर्नल रघुवीर सिंह खेतड़ी से चुनाव जीत गए थे, सीसराम जी हार गए थे। बेवकूफ थे जो रिजाइन देके उनको एमएलए बनाया, बेवकूफ थे, इसलिए भुगत रहे हैं। अभी बड़ा जी एक चीज और भी जानना चाहूंगा कि मुस्लिम महासभा हो रही है बठैया की, ये बात की चर्चा बार बार हो रही है, और बनकर यो कहना है कि अगर ये बार टिकट नहीं मिलेगा मुस्लिम कैंडिडेट है तो वे खुल की गुड़ा जी के पक्ष में हो। बिल्कुल। जवाब